संघ ने ये तय किया है कि अब हम दखल बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अफेयर्स में, अब हमारा से बढ़ेगा, ये सब बातें सही हैं? नहीं, ये तो अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है। आप कहें कि संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो मानता ही नहीं हूँ बात, वो तो लेकिन आप कहें कि नहीं, जम्मू कश्मीर की चिंता उनको है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसकी चिंता होनी चाहिए, दिल्ली में दत्तात्रेय होस बोले, पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ बात करें, अरुण कुमार जी बात करें, फिर लखनऊ पहुंच जाए और फिर कहें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उसके आगे की बात है जो 13-14 का मैंने जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री पद की चिंता आपने की। और मैं इसको अपराध नहीं मानता। ये अपराध बोध क्यों है? राजनीति को मैं अपराध ही नहीं मानता। राजनीति हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जड़ है। तो संघ भी यदि राजनीति कर रहा है और अपने सहयोगी संगठनों को राजनीति में दखल दे रहा है, इसको अपराध मानने की क्या बात है? मतलब जो लोग विरोधी हैं वो कह रहे हैं नहीं वो दखल दे रहे हैं, मैं उसको भी नहीं मानता। आपका सहयोगी संगठन है, आप घर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आपके घर में जो भी बच्चे लोग हैं उनकी चिंता आप करते हैं कि नहीं करते हैं? कि वो शादी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो विदेश जा रहा है, ये सारी चिंताओं पर चर्चा करना कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं इसको नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है ना, मैं उसको बेहतर बात मानता हूं कि जो 2024 के चुनाव नतीजे आए और उसके बाद पार्टी एक शैकल हो गई एक तरह से, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात करेंगे तो उससे शायद वो जो अविश्वास है, जो थोड़ा सा कमजोरी आई है, वो खत्म होगी और संगठन में और सरकार में जो बहुत सारे तार हिल रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, इनके साथ खड़े होकर, सरकार के साथ खड़े होकर, संगठन के साथ खड़े होकर हम ज्यादा, ये जो नैरेटिव भी चला, अभी भी चल रहा है, जिसको आप कह रहे, बार बार मैं ये कह रहा हूं, जाति का वो आप जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आप कन्विंस नहीं हो, आपका आत्मविश्वास डोल गया है। तो प्रधानमंत्री जब ये 2029 की बात करेंगे, वो तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन वो एक विश्वास की जो बात है, लीडरशिप में जो कॉन्फिडेंस होता है, वो पूरे संगठन को मजबूती से खड़ा करता है और वो शायद सरकार को, पार्टी को, दोनों को मजबूती दे। नतीजे तो जब 2029 में क्या होता है क्या नहीं होता अभी तो बहुत दूर की बात है, उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक लीडर कॉन्फिडेंटली कोई बात बोलता है जो इंडिया ब्लॉक के किसी लीडर में अभी दिखाई नहीं देती। वो अभी दूसरी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे तरह के नैरेटिव्स पर काम चल रहे हैं। इसलिए जैसे अभी बात हो रही थी, एक छोटा सा करेक्शन में कर दूं, जो कविता का जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं ना, हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये शिवमंगल सिंह सुमन साहब की कविता है, वाजपेयी जी की कविता नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी को बहुत पसंद थी, इसलिए इसको हमें, हाँ, क्योंकि वो उनका लाइफ का नैरेटिव था। ज्यादातर लोग सोचते हैं उन्होंने लिखा, हाँ, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा बता दूं। लेकिन हाँ, वाजपेयी जी का जीवन चरित्र जो है, राजनीतिक चरित्र, वो उस कविता से बहुत प्रभावी है। वो सामान्य नहीं रहते थे, वो हार जाएं जीत जाएं, और इसीलिए तो 1955 में पहला इलेक्शन लड़ा, तब हारे, तब से लेकर कितने चुनाव हारे। मैंने जो आपसे पूछा था, आप क्या संघ उस एक लाइन में भूमिका में, आप बोलिए। मैं जोड़ रहा कि देखिए, दोनों संघ के स्वयंसेवक रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, दोनों संघ के संस्कारों से निकले, लेकिन दोनों की राजनीति करने का तरीका अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति को एक किसी भी तरीके से हासिल करने के, एक वोट से आप सरकार चली जाती है, क्या नरेंद्र मोदी होते तो एक वोट से सरकार जाती उस समय? तो राजनीति करने का तरीका, और अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि प्रधानमंत्री ने 2019 का जिक्र करा है कि 2029 में हम सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी ने कह दिया कि 2047 तक हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि 2047 में विकसित भारत चाहिए, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो 2047 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने नहीं वाली है, तो प्लानिंग लंबी है, संगठन उसके लिए तैयार कर रहा है। जो है ना, मुझे संघ का एजेंडा है कि वो विकसित भारत, और मैं समझता हूँ कि संघ उस पर मोटे तौर पर काम कर रहा है। सब चीजें उसकी सीढ़ी है, क्योंकि आप किसी ऊपर तक चढ़ना है, किसी मंजिल पे जाना है 10वीं पे, तो 2047 विकसित भारत संघ का नारा, संघ का नारा है, संघ के पूरा का पूरा प्लान ही उस पर चल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें तो तय होती है। अब इसको स्पष्ट कर दूं, ये हम लोगों ने कई बार किया, लेकिन मानेंगे नहीं। कोई भी संगठन सुनिए 90, 98, 99 साल तक झूठ बोल के इतना नहीं बढ़ सकती है। अपने कार्यकर्ताओं को सिखाएगी कि हमको राजनीति से लेना देना नहीं और राजनीति करेगी, वैसा संगठन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो महीन है ना, उसको समझने की जरूरत है। राजनीति से उतना ही रिश्ता है कि भारत में लोकतंत्र है, हमारी विचारधारा की एक पार्टी काम कर रही है, वो विचारधारा पर रहे, वो हमसे सलाह मांगती है तो देंगे, नहीं मांगती है और सलाह की आवश्यकता है तब भी देंगे, वो कार्यकर्ता मांगते हैं तो देंगे, लेकिन हम प्रतिदिन की राजनीति में नहीं पड़ने वाले। वो ठीक है, वो प्रतिदिन की, लेकिन ना, लेकिन ये संघ राजनीतिक संगठन है। संघ सीधे मानती है कि सत्ता के माध्यम से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है, समाज परिवर्तन में सत्ता सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। इतना एक पूरा सोच है, उसमें
कहीं सत्ता है ही नहीं, और अंतिम कल्पना वही है कि न राज्यम न राज्यासीत, जब न कोई राज होगा न राजा होगा, उस कल्पना तक अगर देश को ले जाना है जो शांति पर्व में महाभारत को कहा गया है, तो यह राजनीति वगैरह एक तात्कालिक व्यवस्था होती है, वो लंबे लक्ष्य से काम करना है कि हमको भारत को कहां ले जाना है। तो इसलिए ये जो हम लोग कहने लगते हैं कि राजनीति, चूंकि हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से सोचेंगे, लेकिन आरएसएस अगर झूठा संगठन हो कि पॉलिटिक्स करते हुए चुनाव में संघ स्वयंसेवक बीजेपी को सहयोग करे, लेकिन स्वयंसेवक बीजेपी के अलावा भी सहयोग मान लिया नहीं। अभी अगले आपने खुद कहा ना कि संघ वो अगर सलाह नहीं भी चाहिए तो भी देगा, अगर दिखेगा कहीं जो है वो देगा। हाँ, कहीं भटक रहे हो तो बताएगा। अभी आपकी बैठक हो रही है, चूंकि लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप की तरह था, तो उसमें तो ऑफिशियल बात होगी ना। ये तो सभी कह रहे हैं कि राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन राजनीति को वो हिस्सा नहीं मानते हो अपने लक्ष्य के लिए। और देखिए उसका भी एक हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। संघ का 1948 में गांधी की हत्या के बाद उसकी पाबंदी लगी, बैन कर दिया गया, और संघ का सबसे खराब दौर था 1980-50, समझे। बाला साहब के ये गुरुजी गोलवलकर वहाँ पर थे, वो संगठन पर काम कर रहे थे। उससे पहले उन पर आज़ादी के आंदोलन में भूमिका को लेकर सवाल हो रहे थे, फिर गांधी की हत्या को लेकर सवाल खड़े हुए, बैन लगा दिया। और बैन लगाने वाले कौन थे? सरदार पटेल थे, उस समय होम मिनिस्टर थे। उसके बाद संगठन का आर्थिक स्तर पर बहुत ढांचा गड़बड़ा गया, तो बाला साहब देवरस ने और कुछ और लोगों ने गुरुजी को सलाह दी, क्योंकि गुरुजी हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहते थे संगठन को, और वो सामाजिक नेतृत्व के काम पर करते थे काम। तो कहा कि भाई ये देखो हमारे लिए खड़ा ही कोई नहीं हुआ है, संघ के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ उस वक्त। तो उनका हमें पार्लियामेंट में, देश की डेमोक्रेसी में, देश की सरकारों में हमारी वॉइस होनी चाहिए, इसलिए संगठन होना चाहिए। और उस वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरुजी ने उसको परमिशन दी ना, बिना परमिशन के वो नहीं बना, ये राजनीतिक दल बना। और उसमें पार्टी संघ के जो लोग थे, बड़े लोग, उसमें दीनदयाल जी सबसे पहले लोग थे। वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं, लेकिन वाजपेयी जी फर्स्ट फेज वाले लोग नहीं है, वो सेकंड फेज वाले लोग हैं। और उन्होंने संघ के जितने राज्यों में संगठन थे, वहां पर जो नंबर 2 लीडरशिप थी, 1 नंबर का लीडर उन्होंने अपने पास रखा, नंबर 2 जो लीडर था उसको जनसंघ को दे दिया। अच्छा, उस पर काम किया। लेकिन जब बलराज मधोक गए, हाँ वो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग गए, 8-10 लोगों को एक साथ उन्होंने दिया था, उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा। फिर जब संघ पर से बैन हटाने की बात हो रही थी गांधी की हत्या के बाद, तो सरदार पटेल ने कहा कि चर्चा हुई, ये हुआ, तो उनका भी आपका तो संविधान ही नहीं बना हुआ है, इसका एक लिखित संविधान होना चाहिए। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, तो संविधान बनाने की बात हुई, संविधान बनाया गया, संविधान तैयार हुआ। उसमें सरदार पटेल ने ये शर्त रखी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि सरदार पटेल ने शर्त रखी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन के तौर पर काम नहीं करेगा। ये संविधान में कहा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विचारधारा भी यही होगी, क्योंकि गुरुजी तो इसको मानते ही नहीं थे। लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। शायद ये भी एक कारण है कि संघ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्टिवली तो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी हर चीज पर, बड़े फैसलों पर वो अपना ध्यान दे रहा है। और डे टू डे तो किसी में भी नहीं होता। सौरभ जी यहाँ पर डे टू डे तो सारी चीज़ों पर बात नहीं करते ना, डे टू डे अलग लोग जिम्मेदारी लेते, वो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करता। और एक ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स से दूर नहीं, ये दूसरा जो आप कहा कि कोई ऐसा लिखित समझौता हो, ये वैसे ही देखिए, बाकी कुछ बातें कहे उसमें थोड़ा सा सच है, वो बताऊंगा। थोड़ा सा सच है कि उस समय बहस चली थी, 2 भाग थे कि हमको राजनीति में जाना चाहिए। जब गांधी जी की हत्या पर बैन लगा है तो हमारे लिए बोलने वाला कहीं कोई नहीं है, और वो इतना आसान नहीं था कि बाला साहब जी ने कहा हो गया, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जो दूसरी बाला साहब भी अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग। अरे आपने बोला था कि दूसरी बात जो ये कह रहे हैं उसका कोई लेना देना संघ का यह है कि भाई आपकी हमको पता तो चले कि संविधान क्या है। कोई इनके शर्त पर मान करके और समझौता करके, ये वैसे ही है जैसे कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसा भारत के साथ समझौता है जैसे हम उनके कॉमनवेल्थ खिलाने के बाद। वैसे अब हिस्ट्री की क्लास नहीं बनानी है हमको, लेकिन हम ये कर रहे हैं, उसका ये है। नहीं, उसमें संविधान बना, ये बात सही है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि संघ का कोई स्वयंसेवक देश बाह्य निष्ठा और हिंसा में विश्वास न रखने वाले राजनीतिक दल का। क्या संघ बीजेपी को चलाता है? नहीं, मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन भी आवश्यकता पड़ने पर। अच्छा। अगर संघ को लगता है कि कभी कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है तो वो बात करते हैं, ये होता है। आज के दौर में संघ की चिंता क्या है? संघ की चिंता यही है कि इस समय देश में जो
नए सिरे से जिस जाति को हमने जो है लगभग हिंदू के नाम पर किया था और राजनीति में फिर से हावी हो रही है, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो कई तरीके से देश पर हावी है, उसमें खड़ा होने की आवश्यकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर निराश हैं अपने कारणों से, तो उनके अंदर फिर से खड़ा करने के लिए उस विचार को कैसे ले जाया जाए वो उसकी चिंता, और जो संघ काम नहीं करेगा। और जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जैसे जाति से जुड़ा जातिगत जनगणना हो कि ना हो, संघ ऐसे मुद्दों पर क्या स्पेसिफिक मुद्दों पर राय देता है अपनी? बिल्कुल सलाह देगा। इस मामले में बड़ा विषय, ये पूरे देश और समाज को प्रभावित करने वाला विषय है। संघ जानता है इस बात को कि इसके परिणाम क्या होंगे, करवाने के क्या परिणाम होंगे और न करवाने के क्या परिणाम होंगे। संघ के पास जमीनी स्तर से फीडबैक आता है। संघ के जमीनी स्तर के जो प्रचारक है, जो शाखा लगाते हैं, जो शाखा में जाते हैं, वो सारा फीडबैक संघ के पास नीचे से ऊपर तक आता है। तो उनको पता था कि इस बार 240 रहने वाली है? बिल्कुल, संघ के पास इस बात का पूरा अपडेट था कि आपका प्रभाव कैसे रहने वाला है, आप कैसा प्रदर्शन करने वाले हो। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि सर्वे करवाते हैं, उससे बेहतर तो संघ के पास अपने प्रचारकों से जमीनी स्तर पर आता है कि आपका प्रदर्शन किस चुनाव में कैसा रहने वाला है, और संघ उसी आधार पर फीडबैक देता है कि भाई जमीनी स्तर की सच्चाई यही नहीं जो आपके पास आ रही, जमीनी स्तर पर यह स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि बड़े विषय जो है उसको लेकर संघ जरूर बोलेगा। संघ इस बात पे ही बोला है कि इस बार आप 240 आ गए हो, आप 5 साल ऐसा क्या करने वाले हो कि आप 140 पे ना आके 340 पे जाओगे, तो उस पर भी चर्चा होगी। आने वाले चुनाव को लेके भी फीडबैक पार्टी देगी। नड्डा जी गए तो नड्डा जी संघ के अंदर की तो बात करेंगे नहीं, नड्डा जी राजनीतिक व्यक्ति है, तो वो अपनी पार्टी की तैयारी बताएंगे, वो बताएंगे कि पार्टी आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है।